Hello everyone, how are you today? Hope you all are doing very much fine. Welcome to my channel Be Better You. I am Akanksha. The topic we are going to discuss today is setting an example. क्या क्या हम इस टॉपिक में आज कवर करने वाले हैं? सेटिंग एन एग्जाम्पल का मतलब क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड हाउ इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर चाइल्ड एंड व्हाट यू विल हैव टू डू एज अ पेरेंट फॉर सेटिंग एन एग्जाम्पल. Let's begin with setting an example. What is setting an example means? Obviously, from the phrase we can make out that we are setting an example for our child. Means whatever we are doing, we are setting it as an example, and our child is going to follow it. Now, how setting an example actually work for our child? आज के टाइम पे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना है कि इसकी तो ये आदत है, ये तो ऐसे करता ही नहीं है, या इसकी ये आदत है, ये तो ऐसे ही करती है, कितना भी समझाओ सुनती ही नहीं है. पेरेंट्स हैव दिस टेंडेंसी टू से. तो अगर हम एक एग्जाम्पल सेट करें बच्चे के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इस तरह के फ्रेजेस शायद ना यूज़ करें, या कभी एज ए पेरेंट वी हैव टेकन अ स्टेप बैक एंड हमने सोचा है कि क्यों हमारा बच्चा वैसे ही बिहेव कर रहा है और हम उसमें से इरिटेट हो रहे हैं. कभी हमने इस चीज़ पे हम कभी गौर नहीं करते हैं. तो मैं आपको आज एक चीज़ बताती हूँ. दिस इज़ अ बिग रेवोल्यूशन फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर. बी रेडी टू लिसन इट. आप जैसे हैं वैसे ही आपके बच्चे हैं. आपके बच्चे आर मिनी यू. द वे यू आर थिंकिंग, आपके बच्चे वैसे ही सोच रहे हैं. द वे यू आर बिहेविंग, आपके बच्चे वैसे ही बिहेव कर रहे हैं. फ़र्क आपको इसीलिए नज़र आता है क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हो वो आप जस्टिफाई कर देते हो. हमने ऐसे किया, या हमने ऐसे बोला या बिहेव किया, या हम ऐसे करते हैं, उसका रीज़न सो एंड सो है. बट बच्चे पे वो रीज़न एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है. पर कभी आपने रियलाइज़ किया है कि वो इसीलिए कर रहा है बिकॉज यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड एंड वो यही कर रहा है. सेटिंग एन एग्जाम्पल अपने आप में एक बहुत बड़ा भारी शब्द है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता है एंड डे टू डे लाइफ में वी आर एक्चुअली डूइंग द थिंग्स जिसको बच्चे मॉनिटर कर रहे हैं एंड सबकॉन्शियसली सीख रहे हैं. दिस इज़ अ फैक्ट थिंग. एक जो बच्चा होता है वो सबकॉन्शियसली अपने अगल बगल से चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा होता है. एज अ पेरेंट फिर हमारा काम होता है उसको बताना कि बेटा ये जो चीज़ें आपने सीखी हैं ये सही है, या ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, या ये दिस माइट बी हार्मफुल फॉर यू, तो हमें ये छोड़ देना है. बट अब इसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चीज़ ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को जिस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं या कहते हैं कि वो ये नहीं करता है, एक्चुअली में वो ये कर रहा है क्योंकि घर में आप या आपका स्पाउस वो काम कर रहा है, या आपके यहाँ अगर जॉइंट फैमिली है तो कोई ना कोई वो काम कर रहा है. इसीलिए बच्चा देख के वो चीज़ सीख रहा है. बच्चा कहीं बाहर नहीं जाता कोई चीज़ सीखना. कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि एक न्यूली बॉर्न बेबी जो बॉर्न होता है वो कैसे आपकी लैंग्वेज सीख लेता है? कभी हमने उसको क ख ग घ नहीं सिखाया होता है या ABCD नहीं सिखाई होती है, बिकॉज वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो सीख रहा है. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. तो अगर आप जस्ट सपोज एक हम सिचुएशन लेते हैं. अगर आप नहा के आके अपना टाल बाहर नहीं सुखा रहे, ठीक है, आप कर रहे हैं, आपका स्पाउस नहीं कर रहा है या कर रही है, चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग इट एंड ही विल टेंड और शी विल टेंड टू डू दैट. और इसमें एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ मैं आपको बताती हूँ. ह्यूमन टेंडेंसी है, पता नहीं, हम जो चीज़ें अप्रूव्ड नहीं होती हैं उसको बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं एंड करने लगते हैं, बजाय कि जो चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव होती हैं. ओके, क्योंकि इट इज़ नॉर्मल थिंग कि हाँ, बुरी चीज़ें सीखनी बहुत आसान होती है, अच्छी चीज़ों में एफर्ट लगाना पड़ता है. तो अभी हम टाल पे थे. या अगर आप वो कर रहे हैं या आपके घर में कोई कर रहा है जिससे बच्चा इन्फ्लुएंस है, तो बच्चा भी वही करेगा. बहुत सिंपल सी चीज़ है. दूसरी, सेटिंग एन एग्जाम्पल.
आज को मैं अगर बाहर से आ रही हूँ, सो व्हाट माय हैबिट इज़, द मोमेंट आई स्टेप इनटू माय हाउस, आई रिमूव एट माय आउटडोर स्लीपर्स और सैंडल्स एंड पुट इट इन द शू रैक, पुट माय पर्स एंड बैग एट देयर designated place, go and wash my hand, face, change my clothes, and then I do whatever the other activities I want to do. अगर हम शॉप करके आए हैं तो instantly I will arrange my things and put them at their required places. So now this habit has come into my kids automatically. They do the same thing automatically. बट मेनी पेरेंट्स दे डोंट डू दिस एंड देन दे विल कंप्लेन कि हमारा बच्चा तो स्कूल से आता है तो बैग यहाँ फेंक देता है, सॉक्स वहाँ फेंक देता है, पैंट यहाँ फेंक देता है. फेंक नहीं देता है. आप यू हैव सेट एन एग्जाम्पल समवेयर इन योर लाइफ जहाँ से उसने सीखा है. नो डाउट वो आपने सेम चीज़ नहीं की होगी, आपने वही चीज़ नहीं किया होगा, पर कुछ ऐसा किया होगा जिससे बच्चे ने वही चीज़ पकड़ ली है. पहली चीज़. दूसरी चीज़, सेटिंग एन एग्जाम्पल का मतलब ये है कि आपको अपने बच्चे को बताना भी पड़ेगा कि देखो बेटा, मैंने ऐसे किया है और अगर मैं इस तरह से करूँगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, तो आपको भी नहीं करना है ना. ये सेटिंग एन एग्जाम्पल में दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग. पेरेंट्स, आई टेल यू, देर आर मेनी पेरेंट्स दे टेल मी बच्चे को तो घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता. ओके, उसको तो यही खाना पसंद है. तो वो एग्जाम्पल आपने ही सेट किया है उसके लिए. आई एम सॉरी टू से, इट माइट बी हर्टफुल टू हियर दिस, बट दिस इज़ द ब्रूटल ट्रुथ. अगर आपके बच्चे को घर का खाना नहीं पसंद है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन रीज़न इज़ ये नहीं है कि आप खाना अच्छा नहीं बना रहे या घर में कोई अच्छा कुक नहीं है. द मेन रीज़न इज़ ही मस्ट हैव हर्ड कि ये खाना अच्छा नहीं है, या यार ये खाने का मन नहीं है, बाहर से मंगा लेते हैं, वो ज़्यादा मतलब आज वो खाने का मन है. अगर आप इस तरह के फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं, सो यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल कि खाना तो घर का अच्छा नहीं होता, बाहर का अच्छा होता है, बिकॉज वो टेस्टी लगता है खाने में. इसको बोलते हैं सेटिंग एन एग्जाम्पल. सेटिंग एन एग्जाम्पल आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर फादर इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग मदर या मदर इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग फादर, तो बच्चा भी वही सीखता है. द वे मदर स्पीक्स टू द फादर इज़ द सेम वे द चाइल्ड स्पीक्स टू हिज फादर. ओके, द वे हस्बैंड स्पीक्स टू हिज वाइफ इज़ द सेम वे अ चाइल्ड इज़ गोइंग टू स्पीक टू हिज मदर. दिस इज सेटिंग एन एग्जाम्पल एंड इसमें आपको एफर्ट नहीं लगाना होता है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है. वॉट एवर यू आर डूइंग, आपका बच्चा वो देख रहा है, सीख रहा है और वही वो कर रहा है. और फिर बाद में लोग कहते हैं कि पता नहीं इसने कहाँ से सीखा है. आई एम सॉरी टू टेल यू, आपसे ही सीखा है या आपके घर में किसी से सीख रहा है. वो कहीं बाहर नहीं जाते, बच्चे कहीं बाहर नहीं जाते. आई डोंट नो वाई पेरेंट्स डोंट रियलाइज दिस. दिस इज कॉल्ड सेटिंग एन एग्जाम्पल. अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा घर में रिस्पेक्ट करे अपने मदर की, तो फादर को मदर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अपने फादर से ऊंची आवाज़ में बात ना करे, तो ये मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी फादर की उतनी रिस्पेक्ट करे और वह उस तरह से बात ना करे. तो बच्चा भी नहीं करेगा. बच्चा कहीं बाहर से सीख के नहीं आता है. आते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारी इन्फ्लुएंस होती है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ये भी इन्फ्लुएंस होता है. बट अगर बच्चा बचपन से घर में सीख रहा है कोई चीज़ अच्छी, तो बाहर का इन्फ्लुएंस आएगा, आप समझाओगे, वो चला भी जाएगा. सेटिंग एन एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं. बच्चे का खान पान, बच्चे का बोलचाल, उसका हैबिट, वो कौन सी चीज़ें कैसे रख रहा है, नहीं रख रहा है, स्कूल में कैसे बात कर रहा है. मोर ओवर देयर इज़ वन मोर थिंग मैंने आजकल नोट की है. छोटे छोटे बच्चे हैं, आई एम एन एजुकेटर, सो छोटे छोटे बच्चे हैं, दे टेल मी कि मैम आपको पता है iPhone 16 इज़ बेटर दैन iPhone 13. मतलब आपको कैसे पता? सो दे नो. हाउ डू दे नो? इतने छोटे बच्चे को घर में वो डिस्कस हो रहा है, दैट्स वाई दे नो दैट. मोर ओवर, चलो आईफोन तो ठीक है, बच्चों में आजकल ये चीज़ भी आ रही है कि महंगा है तो बेटर है एंड सस्ता है तो वो चीज़ अच्छी नहीं है. बिकॉज दिस इज़ वॉट देयर पेरेंट्स आर डिस्कसिंग एट होम एंड द चाइल्ड हैज़ लर्नड इट फ्रॉम देम. एज अ पेरेंट दे आर सेटिंग दिस एग्जाम्पल फॉर देयर चाइल्ड कि बेटा अगर हम यहाँ से शॉप करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी बेटर थिंग, अगर वहाँ से आया है तो बेकार है. दिस इज सेटिंग एन एग्जाम्पल.
सो अगर आप कभी भी आज के बाद आपने ये वर्ड यूज़ किया कि ये तो ऐसे ही करता है, बिफोर यूजिंग दिस इस फ्रेज थिंक कि क्यों ये ऐसे कर रहा है, इसने कहाँ से सीखा होगा, कहीं हमसे तो नहीं सीखा है क्या, हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में देर नहीं होती है। अगर आपको लगता है, अगर आज आपसे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ शायद ये चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे ने हमसे पिक की होंगी घर में किसी भी बंदे से, सो अगर आप उसमें से चेंज आज से करना स्टार्ट करोगे, I am telling you, within a week, your child will also start, developing those changes. Because child has a tendency, वो कितना भी बड़ा बच्चा हो या वो कितना भी छोटा बच्चा हो, वो हमेशा अपने पेरेंट्स से सीखता रहता है, always. So, setting an example, you are the role model. It's a very hurtful thing कि यू आर ऑलवेज इन अ लाइमलाइट। आप जो भी कर रहे हो बच्चा देख रहा है, आप जो भी कर रहे हो बच्चा सीख रहा है। दिस इज़ नॉट अ प्रेशर, वी डोंट हैव टू थिंक इट एज ए ये तो बहुत बड़ा प्रेशर है, OMG आई हैव टू बी ऑलवेज बी ऑन अ गुड बिहेवियर। नो नो नो, ये नहीं करना है। बच्चे को चीज़ें सीखनी भी तो है ना हमसे कि लाइफ में कैसी सिचुएशंस आती हैं, व्हाट आर द इमोशंस, हाउ वी डील विद द इमोशंस। बट इसमें अगर आप अपने डे टू डे में अगर आप अपनी कुछ चीज़ें जो बुरी हैं वो छोड़ दे रहे हो तो अच्छी बात है ना, डेट इज़ गुड फॉर यू, आपका बच्चा भी नहीं सीखेगा। बट ऐसा होता है कि आप घर में हर किसी को नहीं समझा सकते और वो नहीं छोड़ सकती वो आदतें, तो क्या बच्चा वही सीखेगा, वही करेगा? नहीं। इसके लिए एक ये चीज़ है कि नाउ यू हैव टू फाइंड कि ये बच्चे ने घर में किससे ये चीज़ पिक की है। फर्स्ट थिंग, आप उनसे कन्फ्रंट कर सकते हो कि बच्चा ये चीज़ सीख रहा है, क्या आप इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। अ हेल्दी कन्वर्सेशन, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर दैट पर्सन इज़ रेडी, ओके। एक एज के बाद खुद को भी बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट रेडी, यू कैन आस्क योर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि बेटा देखो ये चीज़ है, ये करते हैं, वो उनकी हैबिट है, तो क्या हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि हम वो ना करें। या आप अपने बच्चे को बता सकते हो कि क्योंकि दैट इज़ देयर हैबिट, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो क्या इज़ इट नेसेसरी टू टेक अप दैट हैबिट एंड वो सारी प्रॉब्लम्स फिर हम अपने साथ भी आगे लाइफ में क्रिएट करें। दीज आर द थिंग्स। इस तरह से आप बच्चों को समझा भी सकते हो कि बेटा ये ठीक नहीं है। अब वो तो नहीं बदल सक रहे, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये ना करें। अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से समझाओगे तो बच्चा समझेगा। बिलीव मी, बच्चे मानते हैं, बच्चे समझते हैं। सो ट्राई टू सेट एन एग्ज़ाम्पल, अ गुड एग्ज़ाम्पल। अगर आप नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये तो कोशिश कर सकते हो ना कि आप बच्चे को बिठा के ये तो समझा सकते हो कि बेटा ये जो हम कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। एंड आई विल टेल यू समथिंग, कहीं ना कहीं आपको फिर बच्चा उठ के बोलेगा आप भी तो करते हो, आपने भी किया था, उस दिन उन्होंने यहाँ ऐसे किया था, या ये चीज़ उन्होंने बोली थी। then that is a wake up call for you कि शायद अब आपको भी चेंज होना पड़ेगा या आपको वो चीज़ बदलनी पड़ेगी। अगर आपका बच्चा ये कह रहा है तो बहुत ही ज़रूरी है, और कोई बुराई नहीं है थोड़ा सा अपने आप को बदल लेने में। अपने लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा ही है, और फैमिली के लिए भी अच्छा ही हो जाता है वो। सो सेटिंग एन एग्ज़ाम्पल, ये चीज़ है सेटिंग एन एग्ज़ाम्पल। तो हमें पैनिक नहीं होना है कि अब हम क्या करेंगे। हर चीज़ का सल्यूशन है। सल्यूशन ये है कि अगर बदल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बदल सकते हैं तो उसको थोड़ा सा पॉलिश कर दो। थर्ड, सिट विद योर चाइल्ड एंड डिस्कस कि बेटा ऐसे ऐसे है, कोशिश करेंगे कि ये हम ना करें। अगर हम इस तरह से करेंगे तो बच्चे के लिए ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज सबकॉन्शियसली बच्चा ईच एंड एवरीथिंग पिक कर रहा है आपसे। सो ट्राई टू सेट एन गुड एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।